तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। भारत माता की। जमीन रजिस्ट्री होगी डिजिटल। बिहार में 1 अप्रैल से जमीन, मकान और फ्लैट रजिस्ट्री की प्रक्रिया डिजिटल होगी। अब संपत्ति की सैटेलाइट तस्वीर और लोकेशन अपलोड करना अनिवार्य होगा। इससे फर्जीवाड़ा और दोहरी बिक्री पर रोक लगेगी। फर्जी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई। बिहार सरकार ने फर्जी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। 12,000 संदिग्ध शिक्षकों की जांच जारी है। गिग वर्कर्स का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर जैसे गिग वर्कर्स के लिए अब पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। राज्य के करीब 2.5 लाख वर्कर्स इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। असम दरभंगा एक्सप्रेसवे दिसंबर तक तैयार। बिहार का पहला एक्सप्रेस कंट्रोलर एक्सप्रेसवे दिसंबर 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। इससे गया से दरभंगा की दूरी 1.5 से 3 घंटे में पूरी हो सकेगी। बोध गया बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक शहर। जापानी प्रतिनिधिमंडल बोध गया को जापान के क्योटो को तर्ज पर विकसित करने की योजना है। इससे पर्यटन और वैश्विक पहचान बढ़ेगी। अप्रैल से महंगी होगी जमीन रजिस्ट्री। सरकार ने जमीन के MVR दरों में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी के प्रस्ताव भेजा है। अप्रैल से रजिस्ट्री महंगी हो सकेगी। स्कूल में ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य। पटना के सरकारी स्कूल में 10 फरवरी से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य होगी। ऐप पर उपस्थिति नहीं होने पर कार्रवाई होगी। पटना मेट्रो का पहला चरण मार्च में। महाली पकड़ी और खिमनीचक स्टेशन के बीच मार्च 2026 में मेट्रो सेवा शुरू होने की संभावना है। इससे पूर्वी पटना को बड़ी राहत मिलेगी। सहरसा में 152 लीटर शराब बरामद। पुलिस ने बंद घरों में छापेमारी कर 152 लीटर विदेशी शराब बरामद की। आरोपियों की तलाश जारी है। मौसम का हाल। अगले 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 22 डिग्री से 24 डिग्री और न्यूनतम 10 से 12 डिग्री रहने की अनुमान है। सीटेट री एग्जाम होगा। वैशाली के 2 केंद्रों पर रद्द हुई सीटेट परीक्षा 15 दिनों के भीतर दोबारा आयोजित होगी। फार्मर आईडी अब जरूरी। बिहार में फार्मर आईडी अब सिर्फ PM किसान योजना के लिए ही नहीं बल्कि जमीन खरीद बिक्री और अन्य कृषि प्रक्रियाओं के लिए भी अनिवार्य होगी। इससे किसानों को एक डिजिटल पहचान मिलेगी और योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। पटना में खुलेंगे 24 नए CNG स्टेशन। पटना में CNG वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस साल 24 नए CNG स्टेशन खोले जाएंगे। 12 स्टेशनों का निर्माण कार्य पहले से ही जारी है। 4600 से ज्यादा निजी स्कूलों पर कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने राज्य के 4602 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की आदेश दिया है। इस स्कूलों ने RTI के तहत अपनी नामांकन क्षमता पोर्टल पर अपडेट नहीं की है। 213 प्रखंडों में खुलेगा डिग्री कॉलेज। सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के 213 कॉलेज विभिन्न प्रखंडों स्नातक की पढ़ाई शुरू की जाएगी। जुलाई 2026 से क्लासेस शुरू होगी और इसके लिए 10,000 करोड़ की बजट रखा गया है। राशन कार्ड धारक 28 फरवरी तक कराएंगे eKYC। सरकार ने साफ कह दिया है कि 28 फरवरी तक eKYC नहीं कराने पर राशन बंद हो सकता है। इसलिए सभी कार्ड धारकों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। नगर निकाय समितियों में अब चुनाव। बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए नगर निकाय की अस्थायी समितियों में अब चुनाव से सदस्य चुने जाने का निर्णय लिया है। इससे महापौर या मुख्य पार्षद की एकाधिकारी व्यवस्था खत्म होगी। नेटवर्क समस्या का समाधान। फोन में नेटवर्क की समस्या होने पर एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करें, वाईफाई कॉलिंग चालू करें या नेटवर्क सेटिंग रीसेट करें। इससे आपकी नेटवर्क ठीक हो जाएगी। मुजफ्फरपुर में शराब की बड़ी बरामदगी। गायघाट टोल प्लाजा के पास ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। चालक और उपचालक गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ पूछताछ के लिए पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। पहले नोटिस देकर जांच में सहयोग लेना जरूरी होगा।
पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेलवे में 1.5 लाख नौकरियां। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि रेलवे में 1.5 लाख नई भर्तियां की जाएगी। तेजस्वी यादव बने कार्यकारी अध्यक्ष। राजद के तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसे पार्टी में नेतृत्व में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। बिजली चोरी पर हाईटेक निगरानी। बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर और गूगल अर्थ का इस्तेमाल किया जाएगा। संदिग्ध घरों को छापेमारी होगी। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार। राज्य में जीविका समूहों के माध्यम से 8500 से अधिक महिला उद्यम चल रहे हैं। 31 से ज्यादा महिलाएं लखपति बन चुकी हैं।